कि ना समझोगे तो मिट जाओगे। ये भारत के नौजवान छात्र मजदूर किसानों, ना समझोगे तो मिट जाओगे। ये भारत के छात्र मजदूर नौजवान किसानों, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में। आज़ाद भारत की अगर हम बात करें तो आज़ाद भारत में चलने वाला ये सबसे लंबा आंदोलन है। लगातार एक लंबे समय से जो है आंदोलन चल रहा है और आंदोलन जो है अपने मुकम्मल अंजाम की तरफ जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या मिला, आपका सवाल है क्या मिला, तो मैं बता देता हूँ कि जिस जो है चीज़ों के लिए इसमें जो प्रमुख दो बड़े मुद्दे थे वो हमारा मुद्दा था 3 कृषि कानून और MSP पर कानून, और इसी को लेकर के आंदोलन जो है लंबे समय से चल रहा है। लेकिन सरकार जो है कहीं ना कहीं पूरी तरह से मूक दर्शक बनी हुई है। 26 जनवरी के बाद सरकार ने किसानों को बातचीत की टेबल पर नहीं बुलाया है। संयुक्त किसान मोर्चा इस बात का इंतजार कर रहा है कि सरकार जो है हमें बातचीत की टेबल पर बुलाएगी और जो है हमारी समस्याओं का हल किया जाएगा। लेकिन किसान तो कह रहे हैं घुटनों पे आ गए। बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ, ये सरकार को लगता है, सरकार की गलतफहमी है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल किसान जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। ये सरकार घुटनों पर आ गई है। और इमरान जी एक बात बताइए, सरकार का चाहे आप घमंड कह लीजिए या कॉन्फिडेंस ले लीजिए, वो तो दनादन फैसले ले रही है, कड़ाके के फैसले ले रही है सब। बिल्कुल, मैं बता दे रहा हूँ कि सरकार जो कर रही है, सरकार देखिए अहंकार में मद में चूर है। आपने बिल्कुल सही कहा कि उनका घमंड कह लीजिए या उनका अहंकार कह लीजिए, बिल्कुल अहंकार में घमंड में चूर है। क्योंकि ये हमारी ही गलती थी कि हमने एक पार्टी को जो 2014 में 282 सीट दी, जिस पार्टी के पास 1985 में मात्र 2 सीटें थी, विपक्ष में बैठने लायक सीटें नहीं थी, उनको हमने 282 सीटें दी। और फिर 2019 में हमने उस पार्टी को 303 अपने दम पर और NDA के दम पर हमने 353 सीटें दे दी। तो कहीं ना कहीं वही जो बहुमत दिया है भारतीय जनता पार्टी को, उसी के गुमान में है भारतीय जनता पार्टी, और इसी वजह से जो है किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है। हमारे नेता किसी पार्टी का प्रचार करने नहीं गए थे। पहली बात गजेंद्र भाई, आप सुन लीजिए, हम किसी पार्टी का नहीं, चुनाव से सिर्फ यही लेना देना है कि जो किसान है हर जगह है, हर राज्य में किसान है। 70% आबादी जो है वो किसानों की है, हर राज्य में किसान। हम किसानों को समझाने जा रहे हैं कि जिस तरह से जो है हम पर जुल्म किया जा रहा है, पूरे देश के किसानों पर जुल्म किया जा रहा है, तो हम यही बताने जा रहे हैं कि इस तानाशाही हुकूमत को जड़ से उखाड़ कर फेंकिए। इस तानाशाही हुकूमत को जो है अपने राज्य पर काबिज नहीं होने दीजिए। क्योंकि हमने देखा है यूपी में जिस तरह की अराजकता फैली है, सेंट्रल गवर्नमेंट में ये है और स्टेट गवर्नमेंट में ये है, और जिस तरह से दिन दहाड़े महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, मंदिरों के अंदर बदायूं की घटना है, मंदिर के अंदर जो पुजारी जो है बलात्कार करते हैं, उसके बाद हाथरस की घटना ले लीजिए आप, उन्नाव की। ये सरकार वही सरकार है जो लगातार कहती थी महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में दिन दहाड़े। अगर आप ग्राफ देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये कहते हैं कि हमने राम राज स्थापित कर दिया है। ऐसा राम राज है जहां पर सीताएं सुरक्षित नहीं है। आप देख रहे होंगे राम राज बनाने से क्या फायदा, इससे अच्छा रावण राज था। यूपी मॉडल की जब ये बात करते हैं तो नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये नारा नहीं चेतावनी होती है। गजेंद्र भाई आप लिख के लीजिए कि ये चेतावनी थी कि बेटी पढ़ाओ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बचाओ, चिन्मयानंद से बचाओ, सुरेंद्र सिंह सेंगर से बचाओ, और तमाम जो इनके नेता मंत्री हैं उनसे बेटी को बचाने का आह्वान किया जा रहा था। किसान आंदोलन का भविष्य क्या है इमरान भाई? देखिए किसान तो कम हो रहे हैं, तो सच्चाई है। देखिए आपको किसान आंदोलन का भविष्य बता दूं, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कृषि कानून वापस होंगे नहीं होंगे, मुझे नहीं पता कि MSP पर कानून बनेगा नहीं बनेगा, मुझे ये सब नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि आजाद भारत के बाद और आजाद भारत के पहले जितने भी आंदोलन हुए हैं, आप आजादी के पहले और आजादी के बाद के तमाम आंदोलनों को देख लीजिए। भारत 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, और उसके बाद भारत अंग्रेजों ने भारत छोड़ा, हमें आजादी मिली। उसके बाद 1975 में इमरजेंसी लगाई गई, और उसके बाद जयप्रकाश नारायण का आंदोलन देखिए आप। कांग्रेस सरकार जो इतने साल से काबिज थी, उसके बाद जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाता। और गैर कांग्रेसी आंदोलन कितना बड़ा हो, अगर बेनतीजा रह जाए तो आंदोलन का क्या? नहीं, मैं वही बता, सत्ता और व्यवस्थाएं परिवर्तित होंगी, अगली सरकार आएगी, वो कृषि कानूनों को वापस लेगी। मेरे भाई आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? जो हुकूमत सत्ता में आएगी, इसके बाद सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। क्योंकि राम मनोहर गारंटी से मैं बिल्कुल ऐसी सत्ता को चुनेंगे, ये किसान ऐसी सत्ता को चुनेंगे जो कृषि कानून नहीं, किसको चुनेंगे ये तो आप गर्भ में पलने दीजिए, ये भविष्य है। कब किसको चुनेंगे ये आप मत पूछिए। लेकिन बिल्कुल विकल्प है। वो लोग अंधे समर्थक है जो कह रहे थे, अरे मेरे भाई हर पार्टी के 2-4-10% जो अंधे समर्थक होते हैं, उनसे आप पूरे देश को नहीं तोल सकते हैं कि वो कहते हैं कि विकल्प नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस देश में विकल्प नहीं था। आप कैसे कह सकते हैं? इस देश में नेतृत्व करने वालों की कमी नहीं है। आप छोड़ के तो देखिए, अगर मोदी नहीं रहेंगे तो क्या देश नहीं रहेगा? अटल जी इन्हीं की
पार्टी के बड़े नेता थे अटल जी, हमेशा कहते थे पार्टियां बनेगी, पार्टियां बिगड़ेंगी, सरकारें आएंगी और सरकारें जाएंगी, लेकिन ये देश नहीं मतलब मिटना चाहिए और ये देश बचा रहना चाहिए। तो ये देश बचा रहेगा तो नेतृत्व करने वालों की कोई कमी नहीं है इस देश में। आप कैसे कह सकते हैं? कहा कि तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। तो आप खुदा नहीं है मतलब इस देश के, आप वक्त के तख्त नशीं। बिल्कुल विकल्प बहुत है। आप कांग्रेस और ये तो सब मतलब बात की बातें हैं कि कौन, मैं वही कहता हूँ जो किसान मजदूरों की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। अब किसान मजदूरों की बात नहीं, देखिए राकेश टिकैत ये पूरी तरह से भारतीय किसान यूनियन BKU जो है पूरी तरह से अराजनीतिक संगठन है, राजनीति से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा बीमारियां हैं, उन्होंने कहा बीमारियां लग जाती हैं और उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा। 2007 में विधानसभा खतौली मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ा, 2014 में अमरोहा से चुनाव लड़ा। हालांकि जो है सबने देखा, लेकिन उसके बाद उन्होंने साफ सिरे से इनकार कर दिया। जब बड़े चैनल के पत्रकार उनसे पूछते हैं इस विषय में तो वो कह देते हैं बीमारियां हैं, कई बार लग जाती हैं, लेकिन भाई एक बात समझ में नहीं आती आप लोग, आप कहते हैं कि सिस्टम गल सड़ गया है, हम तो बिल्कुल खराब हो गया, उसको ठीक करने जाओ और उस सिस्टम से आप बाहर रहना चाहते हो, राजनीति मानना नहीं चाहते, तो कैसे ठीक होगा? बिल्कुल जब सिस्टम के अंदर आओगे तभी तो ठीक कर। बिल्कुल, मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ, जो किसान मजदूरों की बात करेगा वो देश पर राज करेगा, जो किसानों की बात करेगा, जो किसान हितैषी होगा, लगातार जो पार्टी किसान मजदूरों को लेकर के चलेगी, जो किसान मजदूरों की बात करेगी, क्योंकि कहा जाता है कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान है। भारत का मजदूर किसान ही है। ये लहराती जो इमारतें हैं और जो बड़े बड़े जो मतलब आपने फैक्ट्री और सब देखे होंगे, मजदूरों की मेहनत की जो है मतलब पसीने की उससे बने हुए हैं, बिल्कुल बनेंगे। ये किसान भी जो है राजनीति में, मुझे लग रहा है कि किसानों को जो है, क्योंकि हमेशा चौधरी चरण सिंह एक बात कहा करते थे कि किसानों की एक नज़र जो है खेत पर और एक नज़र पार्लियामेंट में रहना चाहिए, तभी ये किसान आगे बढ़ेगा। और जो शहर की खुशहाली का रास्ता है वो गाँव के खेत खलिहानों से होकर के गुजरता है, तो आना पड़ेगा। अगर जब हमारी ज़रूरत राजनीति में रहेगी तो हम राजनीति में भी आएंगे और राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, क्योंकि जब किसान का बेटा जाकर के पार्लियामेंट में बैठेगा तो वो मुद्दों को उठाना सही ढंग से, कि किस तरह से मुद्दों को उठाना है, किस तरह से जो है किसानों की बात करनी है, क्योंकि किसान और मजदूरों की बात वही समझेगा जिन्होंने खेतों में काम किया होगा, जिन्होंने मजदूरी में काम किया होगा। अगर ये एसी के कमरों में बैठे हुए लोग किसानों के और मजदूरों के दर्द को नहीं समझ सकते हैं, ये बिल्कुल फैक्ट है, ये किसानों का दर्द नहीं समझ सकते हैं। लेकिन लगातार ये सरकार जिस तरह से अहंकार और घमंड में डूबी हुई है, मैं सरकार को कह देना चाहता हूं कि सरकार अपनी कुंभकर्णी नींद से जाग जाए। सरकार जो है इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले ले। सरकार जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं, सरकार पूरी तरह से अड़ियल रवैया अपनाए हुए है, हठ धर्मी पर अड़ी हुई है। हठ धर्मिता सरकार छोड़े, क्योंकि पहले तो प्रधानमंत्री जी तय करें, स्पष्ट करें, मुझे समझ में नहीं आता है प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री 125 करोड़ भारतवासियों के प्रधानमंत्री हैं या पार्टी विशेष के प्रधानमंत्री हैं? प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होता, प्रधानमंत्री देश का होता है। लेकिन प्रधानमंत्री लगातार, मैंने आज तक देश का कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो प्रचार मंत्री बन चुका हो। लगातार देश के प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे हैं, लगातार जिस तरह से इन्होंने तमाम वायदे किए, आज देख रहे हैं आप SSC वाले छात्र भी लगातार 1.5-2 महीने से हमारे इस किसान आंदोलन के साथ, और नंबर सबका आएगा। बैंक कर्मी लगातार निजीकरण किया जा रहा है और निजीकरण के कुछ लोग जो पक्ष में है ना, घर बैठ करके जो पोस्ट लिख रहे हैं अंध समर्थक, मैं बहुत चंद जो है बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जो अंध समर्थक है लगातार पोस्ट लिख रहे हैं, तो मैं कह देना चाहता हूं कहा कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है और आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। मेरे कत्ल पर तुम चुप थे, अब तुम्हारी बारी आई और आज मेरी बारी है, अगला नंबर आपका है। नंबर सबका आना है, बारी बारी से नंबर सबका आना है। अगर निजीकरण कितने फायदे गिना रहे हैं तो मैं तो कहता हूं प्रधानमंत्री पद का सरकार क्यों सरकारी है, सरकार का निजीकरण कर दीजिए। और मैं जो है इस देश में अगर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किसी को बने देखना चाहता हूं, जब इस देश का निजीकरण हो जाएगा तो मैं चाहता हूं कि इस देश के अगर राष्ट्रपति कोई हो तो वो जो है अडानी हो, इस देश के प्रधानमंत्री मुकेश अंबानी हो और इस देश के उपराष्ट्रपति बाबा रामदेव हो। आप करिए सरकार का निजीकरण। क्यों सरकार सरकारी है? जब आप निजीकरण से आपको इतना फायदा है तो करिए। हम तो चाहते हैं कि देश के अमीर आदमी हमारे देश की सत्ता की जो बागडोर है उसको संभालें। और मैं एक बात अंत में खत्म इसी से करूंगा कि ना समझोगे तो मिट जाओगे। ये भारत के नौजवान छात्र मजदूर किसानों, ना समझोगे तो मिट जाओगे। ये भारत के छात्र मजदूर नौजवान किसानों, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।